सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, हकीकत का गुरु उनको एक एक। कौन है वो मुजरिम जो इन मुजरिमों को महफूज रास्ता देते हैं और सियासी असर व रसूख और सियासी ताल्लुक की बुनियाद पर ऐसे लोगों को चोर दरवाजे देते हैं और उनके बचाने के रास्ते उन्हें मुहैया करते हैं। ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो करने के काम ये हैं, क़िसास नाफिज करें, शरई सजाएं नाफिज करें, ये हैं असल करने के काम। अच्छा, इन तमाम बातों से हटकर स्कूलों के अंदर जिनसी तालीम दी जाए। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस मुल्क में स्कूलों के अंदर बच्चों को जिनसी तालीम दी जाती है, क्या वहाँ बदकारी के दरवाजे बंद हो गए हैं? सबसे बड़ा अलमबरदार जहाँ स्कूलों के अंदर जिनसी तालीम दी जाती है वो अमेरिका है। तो क्या अमेरिका के अंदर ज़िना बिल जबर ख़त्म हो चुका है? क्या बदकारी के दरवाजे ख़त्म हो चुके, बंद हो चुके? क्या वहाँ ज़्यादतियाँ ख़त्म हो चुकी हैं? अगर जाकर के क्राइम का रेशो और रिकॉर्ड निकालें तो वो टॉप पर आपको नजर आएगा। पता ये चला, अगर निज़ाम का सुधार चाहिए तो वो वही की रोशनी में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी के अंदर आपको मिलेगा, इधर उधर भटकने से आपको नहीं मिलेगा। फिर हम एक कौम है, हमारी कुछ अक़दार हैं, हमारी एक तहजीब है, हमारी कुछ मशरक़ी रिवायात हैं, हमारी एक मख़सूस सक़ाफ़त है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है। वहाँ वेस्ट से या यूरोप से हर चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, वहाँ से लेकर के आना और वहाँ से बरामद करके हम यहाँ पर चीज़ों का नाफिज करें, ये कोई हल नहीं होता। वहाँ तो बहुत कम उम्र के अंदर भी बच्चियाँ बहुत कुछ कर चुकी होती हैं। हमारे मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तहजीब, अक़दार और सक़ाफ़त ये है, लिबरल से लिबरल ख़ानदान भी क्यों ना हो और इंतहाई सेकुलर से सेकुलर फैमिली क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी बेटियों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में इंतहाई हसास हुआ करते हैं। मैं खुद जानता हूँ पाकिस्तान में ऐसे कई सेकुलर और कई ऐसे लिबरल किस्म के सहाफ़ियों को, और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये कहा कि हमारी बेटियां जवान हुई और जब वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर जाती हैं तो हमें इस बात का ज़हनी तौर पर इत्मीनान होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लाँ यूनिवर्सिटी के अंदर फ़लाँ दीनी जमात, फ़लाँ मजहबी इस्लामी जमात का एक ग्रुप मौजूद है, जिसकी वजह से मैं मुतमईन होता हूँ और सेटिस्फाइड होता हूँ कि मेरी बच्ची की इज़्ज़त वहाँ पर महफूज होगी। ये सेकुलर सियासतदान कह रहे हैं, ये लिबरल सहाफ़ी कह रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद है, एक नहीं कईयों के हैं। चुनाचे हमारे यहाँ छोटी छोटी उम्रों की बच्चियों के बारे में वो सारे काम और वो सारे अफ़आल और वो सारी हरकत जो वेस्ट के अंदर, जो यूरोप और अमेरिका के अंदर होती हैं, वो यहाँ नहीं चल सकती हैं। अगर इस तरह की तालीमात या इस तरह के क़वानीन को आपने यहाँ लाने की कोशिश की तो और ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होंगी, और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। ग्राउंड रियलिटी को देखें, उसका शऊर पैदा करें, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को समझें, लोगों के जहनों को समझें। अशराफिया के तबके में से चंद सेकुलर अफराद या चंद ऐसी एनजीओज जो बाहर की फंडिंग पर चलें, हम उनके कहने पर अपनी तमाम गली महल्ले की सोच को, अपने तमाम ग्रास रूट लेवल के आवाम उन्नास को हम ये समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने जहनी तसव्वुरात को बदल दिया होगा और उन्होंने अपनी जहनी अक़दार को बदल दिया होगा, अपनी कम्युनिटी, अपने कबाइल और अपनी बिरादरी और अपने तमाम के तमाम इलाकाई सिस्टम और निज़ाम को बालाए ताक रख करके वो हमारी तालीमात और हमारे क़वानीन पर आ जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। हालात मज़ीद ख़राब हो जाने का ख़तरा है। आपने देख लिया हाल ही के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या हुआ। इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर कुछ बाहर के लोगों की मुशावरत पर हलफनामे को इकरारनामे से तब्दील करने की कोशिश की गई। ये शिक हटा दो, 7C हटा लो, 7B को रख लो, उसको हटाओ, इसको निकालो। क्या नतीजा निकला? बताइए क्या नतीजा निकला? क्या मुल्क जाम नहीं हो गया? क्या मुल्क के अंदर चारों तरफ अदालतों के अंदर लोग नहीं गए? क्या सड़कों पर लोग नहीं आए? क्या लोगों ने एहतजाज नहीं किया? क्या असम्बलियों के अंदर शोर नहीं उठा? क्या खुद असम्बली के अरकान ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं बुलंद की? क्या सेनेट के अरकान ने उस पर सदाए एहतजाज नहीं बुलंद किए? तो कैसे हो सकता है कि आज कोई एक साहब उठें और कुछ ऑर्गेनाइजेशन और तंजीमों के अफराद उठें और वो आकर के ये पुरजोर मुतालबा शुरू कर दें कि जनाब स्कूलों के अंदर आप जिनसी तालीम दें? इसके ख़तरनाक नताइज होंगे, भयानक असरात होंगे, ख़तरनाक और संगीन दूर रस असरात मुरतब होंगे और
اسکول کے اندر، محلے کے اندر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اسکول انتظامیہ اور عوام الناس کے درمیان کے اندر انتہائی کھچاؤ کا ماحول پیدا ہوگا، اور گلی محلے کے اندر یہ ساری کی ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے عوام الناس ایک مخصوص تہذیب رکھتے ہیں، ثقافت رکھتے ہیں، کوئی گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں کبھی وہ ویسٹرن تہذیب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہرگز وہ روادار نہیں ہے کہ میری بیٹی، میری بہن وہاں کی ثقافت کو اپنائے، ہرگز وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کچھ آزادی کے نعرے، کچھ روشن خیالی کے تصورات، ٹھیک ہے وہ آپ لے کر کے آئیں، چاہے میڈیا کے ذریعے ڈرامے کے اندر چیزیں لے کر کے آئیں، فحاشی اور عریانی کے چاہے دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہوں، اور چاہے فحاشی اور عریانی کے دروازے آپ نے مخصوص چینلز پر چوپٹ کھول کر کے رکھے ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام الناس اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور کمپلیکیٹڈ یہ مسئلہ بنے گا اور پیچیدگیاں اختیار کرے گا۔ اس لیے علاج کرنا ہے، حل نکالنا ہے تو وحی کی تعلیمات کی روشنی میں، خلفائے راشدین کی سنہری تعلیمات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، جس میں ہمارے جذبات، یعنی مجرموں کو اس طرح سے سزا دی جائے، ہمارے جذبات کا مکمل تسکین کا ساز و سامان موجود ہے، اور جتنی ہم سختی ایسے مجرموں پہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ سختی قرآن کریم اور احادیث طیبہ نے کر رکھی ہے۔ قصاص کو نافذ کریں، یہاں پر شرعی سزاؤں کو نافذ کریں، قرآنی تعلیمات پر آئیں، اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جس معاشرے کے اندر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، انصاف کی بر وقت فراہمی ہوتی ہے، انصاف کو سستا بنایا جاتا ہے، انصاف کو دشوار، مہنگا اور مشکل نہیں بنایا جاتا، اس معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی بند ہو جاتی ہے، عفت اور پاک دامنی کا منظر ہوتا ہے، خوشگوار نبوی اوپن مدنی سوسائٹی کی جھلکیاں ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں۔ اسی پر آنا پڑے گا، چاہے دیر سے آئیں چاہے جلد آئیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی چوکھٹ پر جتنا جلد آئیں گے، ذہنی سکون بھی پائیں گے، سوسائٹی اور معاشرے کے مسائل کا حل بھی پائیں گے۔ زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہووں کو جگا۔